ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो बिना शर्म के एक दूसरे के सामने ही किया करते थे घपाघप, और पैसों की कमी की वजह से ये लोग जो ऊट-पटांग काम करने लगे देखकर आप भी रह जाएंगे दंग। कहानी की शुरुआत एक गरीब परिवार से होती है जिसका हेड गायसेंतो नाम का बूढ़ा आदमी था। उनका घर छोटा होने की वजह से वो लोग बिना शर्म के ही एक दूसरे के सामने ही कपड़े बदलने के साथ साथ घपाघप किया करते थे, और जिस गाँव में वो रहते थे उसकी हालत काफी खराब थी। चोरी चमारी तो वहाँ पे आम बात थी। गायसेंतो एक आंख से पैदल था जिसके उसे इंश्योरेंस के पैसे मिले थे, मगर वो इतना कंजूस था कि अपना एक भी पैसा खर्च नहीं करता। उसकी छोटी बेटी मारिया लोगों के घर झाड़ू बर्तन किया करती थी। गायसेंतो की बड़ी बेटी तामासीना दिखने में काफी खूबसूरत थी, जिसका फायदा उठा के वो रोज नए नए लोगों के साथ घपाघप करके उनसे पैसे लेती। उसकी बहन मारिया उसे बोलती है कि तुम ये काम छोड़कर कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर लेती, जिस पर तामासीना कहती है कि जितना पैसा उसे ये सब करके मिलता है वह दूसरी जॉब करके इतना पैसा नहीं कमा सकती, और उसके जाने का टाइम हो गया कहकर चली जाती है। इधर गायसेंतो पीकर बूढ़ी औरतों को छेड़ा करता था। यह उसका रोज का काम था, जिस वजह से सारी औरतें परेशान थी। घर आकर उसे लगता है कि उसकी वाइफ ने उसके पैसे चुराए हैं, इसीलिए उसे पीटने लगा था। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आकर अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसे मांगने लगा था, लेकिन गायसेंतो अपने पैसे देने से साफ साफ मना कर देता है, जो सुनकर दोनों बाप बेटे में लड़ाई होने लगी थी। गायसेंतो अपनी माँ के ऊपर कपड़ा डाल के अपने पैसे दूसरी जगह छुपा देता है ताकि किसी को पता न चले। उसका एक और बेटा चोरी किया हुआ सामान एक शॉप में लाके बेच देता है, लेकिन उसे आज तक सही कीमत लगानी नहीं आई। फिर हम उसके छोटे बेटे को देखते हैं जो कि एक लड़की बनकर जवान लड़कों को ठगा करता था। रात में गायसेंतो सपने में देखता है कि उसकी सारी फैमिली वाले उसके मरने के बाद उसके पैसे बड़े मजे लेकर उड़ाने के साथ साथ खूब अय्याशी कर रहे थे। वो जल्दी से उठकर अपने पैसे ढूंढने लगा था, लेकिन उसे उसके पैसे नहीं मिलते, इसीलिए सभी को उठाकर अपने पैसे ढूंढने लगा था। उसे लग रहा था कि किसी ने उसके पैसे चुरा लिए, और गुस्से में अपना घोड़ा लेकर अपने बेटे पे चला देता है, जिस वजह से उसे पुलिस स्टेशन आना पड़ता है। गायसेंतो किसी तरह अपने लॉयर को कहकर उसकी बेल करवा लेता है। घर के सभी लोग पैसे ढूंढने में लगे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर वो पैसे उन्हें मिल गए फिर तो वो लोग मालामाल हो जाएंगे। गायसेंतो अपने घर वापस आ गया था और उसे याद आ गया था कि उसने अपने पैसे बाथरूम में छुपाए थे, जिसके बाद सभी लोग उसके एक बेटे को पीटना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसी ने कहा था कि उसने वॉशरूम अच्छी तरीके से चेक कर लिया। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके दादी की पेंशन आ गई। सभी लोग उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, जबरदस्ती उनसे सिग्नेचर करवा के पैसे निकाल लेते हैं। पैसों को लेकर वो लोग बैंक में ही लड़ना शुरू हो गए थे, इसीलिए गार्ड आकर उन्हें बाहर निकाल देता है, जिसके बाद सभी पैसे आपस में बांटकर बच्चों के साथ दादी को घर भेज देते हैं। इधर टल्ली गायसेंतो को लिसा नाम की एक हसीन परी दिखती है, जिसे देखकर उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। फिर वो लोग एक होटल में आकर पीने लगे थे। वो उसे बताता है कि उसे कोई प्यार नहीं करता, जो सुनकर वो बोलती है कि तुम्हारे घर में तो काफी लोग हैं, फिर कैसे कोई तुमसे प्यार नहीं करता। गायसेंतो उसे बताता है कि सब उसके पैसों के दीवाने हैं। वो काफी टल्ली हो गया था, इसीलिए लिसा उसे उसके घर छोड़ के जाने लगी थी। वो उसे जाने नहीं देता और अपने साथ अंदर लाकर अपनी बीवी को कहता है कि आज से लिसा उसकी दूसरी बीवी बनकर यहीं रहेगी, और लिसा के साथ उनके घर में रहने लगा था। सभी लोग उससे गुस्सा थे क्योंकि वो अपने सारे पैसे लिसा पे उड़ाने लगा था। उसकी बीवी से भी अब बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए एक औरत के पास आकर उन पे जादू करवाने का सोचती है। सभी लोग गायसेंतो के धोखे से परेशान हो गए थे, इसीलिए आज उसे मारने का प्लान बनाते हैं। इधर गायसेंतो अपनी फैमिली को लेकर चर्च आता है क्योंकि वो आज लिसा से शादी करने वाला है। सभी लोग डिसाइड करते हैं कि यही सही मौका है गायसेंतो को मारने का। गायसेंतो सभी को एक जगह लाकर उन्हें अच्छा खाना खिलाता है, मगर उसे ये नहीं पता था कि उन लोगों ने उसके खाने में जहर मिलाया है। वो लोग तो उसके खाने का ही वेट कर रहे थे। गायसेंतो भी वो खाना खा लेता है, जिसके बाद उसके स्टोमक में पेन होना स्टार्ट हो गया था। जल्द ही वो समझ जाता है कि उसकी फैमिली ने उसके खाने में कुछ मिलाया है। सभी लोग उसके मरने की राह देख रहे थे, लेकिन गायसेंतो वो पुलिस को जाके सब बता देगा कहकर एक साइकिल लेके वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ दोनों बीवियों में WWF स्टार्ट हो गया था। गायसेंतो हॉस्पिटल जाने की बजाय पुलिस स्टेशन जाने वाला था, लेकिन रास्ते में ही गिर जाता है, जिसके बाद वहाँ पड़े पाइप की हेल्प से वॉमिटिंग करके जहर वाला खाना निकाल देता है। रात को वो उनसे बदला लेने के लिए घर को आग लगा देता है, लेकिन सभी लोग सही टाइम पे बाहर आ जाते हैं, जिस वजह से किसी को कुछ नहीं होता। गायसेंतो को पेड़ पे चढ़ा देख वो समझ गए थे कि ये कांड इसी ने किया है, इसीलिए उसे
पत्थर लेकर मारने लगे थे उनकी दादी अंदर ही रह गई थी। वो लोग जैसे तैसे करके उन्हें बाहर लाते हैं। उसका मन इससे भी नहीं भरता, वो उनसे बदला लेने के लिए अपना घर बेच देता है। और जिसने घर खरीदा था उसकी फैमिली भी बहुत बड़ी थी। गाइसेंतो की फैमिली वाले उन्हें घर में आने नहीं देते। गाइसेंतो को जो पैसे मिले थे वो उससे एक कार खरीद कर उसके घर पे चला देता है, जिसके बाद बचा कुचा घर भी टूट जाता है। काफी दिन बीत जाते हैं। हम सभी फैमिली मेंबर्स को देखते हैं जिन्होंने वापस अपना घर ठीक कर लिया था। यहाँ हम वो फैमिली को भी देखते हैं जिन्हें गाइसेंतो ने घर बेचा था। वो लोग भी इनके ही साथ रहने लगे थे। गाइसेंतो भी अपने पैसे उसके हाथ में लगे प्लास्टर में छुपा के रखता है। मारिया भी अब प्रेग्नेंट थी और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।